लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के मुबैना अगवा केस में मजीद 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्की के नुमाया कारोबारी ग्रुप्स की मुलाकातें। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और तुर्की की मजीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकतदारी में तब्दील करने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात शेड्यूल है। दोनों रहनुमा पाक तुर्की ताल्लुकात के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किद होने वाली बिजनेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफ़र आखिरत ताज़ियती तकरीबात का सिलसिला जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अक़ीदत तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स को आवाम के लिए खोल दिया गया। आज आवाम को आखिरी दीदार कराया जाएगा। कल तेहरान में शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जज्द खाकी को क़ुम, नजफ़ और करबला लेकर जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद अली ख़ामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वफ़द के हमरा शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। इमाम खुमैनी सेंटर में ईरानी क़यादत से ताज़ियत। वज़ीर आज़म का शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को खिराज अक़ीदत ताज़ियती तकरीब में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, मोहसिन नक़वी, अताउल्लाह तारड़, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया। ब्रदर ईरानी कौम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इआदा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हर मुश्किल वक्त में मजीद मजबूत हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर की क़यादत, दानिशमंदी और बसीरत को आने वाली नस्लें हमेशा याद रखेंगी। मरहूम सुप्रीम लीडर ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की सियासत और हालात पर गहरा असर व रसूख छोड़ा है, जिसे तारीख़ में अहम मकाम हासिल रहेगा। बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात भी मोदी के लिए रुसवाई का सबब बनने लगे हैं। बरतानवी अखबार ने भारतीय वज़ीर आज़म के गैर मुल्की एज़ाज़ात पर सवालात उठा दिए। द गार्जियन के मुताबिक मोदी को दिया गया गार्डियन ऑफ द ब्लू ओशन अवार्ड चंद रोज़ पहले ही तख्लीक किया गया। नरेंद्र मोदी सेशनल्स के अवार्ड के पहले और अब तक के वाहिद वसूल खुनंदा हैं। अवार्ड सर्टिफिकेट AI से तैयार शुदा होने के खदशात की जद में आया। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने तंजिया के मोदी को कोई भी अवार्ड दें वो दौड़े चले आएंगे। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहे हैं। उनके लिए सस्ते AI मॉडल्स के जरिए अवार्ड्स तख्लीक किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहा, चंद रोज़ कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सर्टिफिकेट्स में वाज़ेह इमला की गलतियाँ मौजूद हैं। ईरान समझौता करना चाहता है। जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी और ईरान को भी बुरी तरह से निशाना बनाया। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। अमेरिका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। अमेरिका हमेशा अमन का ख्वाह रहा। अगर इसकी सलामती या मफादात को खतरा हुआ तो फिर भरपूर जवाब देंगे।
जंग के बाद हालात बदल चुके, अमेरिका को मौजूदा हक़ाइक़ तस्लीम करना होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालीबाफ ने कहा कि इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग के बाद हालात माजी के मुकाबले में बेहतर हुए। हालिया पेशरफ ने अमेरिका को नए हक़ाइक़ कबूल करने पर मजबूर कर दिया। मौजूदा माहौल में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। उन्हें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में पाबंदियाँ उठाने की बुनियाद भी तैयार हो जाएगी। खलीज फारस और आबने हुर्मुज़ में ईरान और ओमान के मुश्तरका इंतज़ाम और ख़ित्ते में अमरीकी सरगर्मियों में कमी के बायस ट्रांजिट ताउन को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर मौक़े पैदा होंगे। दहशतगर्द हमलों के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। दहशतगर्दों की हिमायत और सरपरस्ती पर तालिबान रजीम हजीमत का शिकार है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इसके हक दिफा में की गई कार्रवाइयों की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया है और बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को एक अहम गैर नेटो इत्तेहादी तस्वुर करता है जिसने ईरान के साथ जंग में सालिसी कराई, जबकि काबुल में बरसरे इक़्तिदार अफगान तालिबान को एक दहशतगर्द ग्रुप समझा जाता है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत पाकिस्तान ने हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हक जो आपने अपने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी और वो तारीख की किताबों में मेरा है सुनहरा तरीन बाब बन गई। कौमी शनाख्त बनाने के लिए आपको एजुकेशन जो है, आपका निसाब जो है, आपका क्या मकाम है वो आपको पढ़ाया जाए, वो ये आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। मौक़े हक में कामयाबी की दुनिया मोतरफ है। पाकिस्तान ने खित्ते को बड़ी जंग से बचाया। आने वाले दौर में ये दोनों मौक़े सुनहरी हुरूफ में लिखे जाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान अमन के अलम बरदार के तौर पर जाना जा रहा है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। एक पढ़ा लिखा और बाशऊर मुआशरा कभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब रवदारी की अजीम मिसाल फ़ारूकाबाद शेखोपुरा में सिख बरादरी की धर्मशाला की दीवार गिरने के बाद बाहमी ताउन से तामीर नौ और असल हालत में बाकी रखने का ऐलान। कौमी पैगाम अमन कमेटी के तहत तमाम मज़ाहिब के कायदीन ने दौरा करके सिख बरादरी से इजहार यकजहती किया। हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि आईन पाकिस्तान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और धर्मशाला के हुकूक का ज़ामिन है और किसी सूरत इनकी हैसियत तब्दील नहीं होने दी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।